अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जिस तरह से पीडीएम के मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा अब तक मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम की सरबराही कर रहे हैं वो खामोश थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मीडिया से बात की। पीडीएम का इजलास भी हुआ, उसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप था पीडीएम का, उससे भी पीपल्स पार्टी और एएनपी के लोगों को निकाल दिया गया है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने शो कॉज नोटिस किया था, उनका ये कहना है कि अगर मेरा भेजा गया नोटिस फाड़ा गया है तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें खुदा हाफिज़ कह दिया। और इसके बाद जहाँ पर नून लीग बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी राहें जुदा होने की या पीडीएम की बात कर रही है, वहीं पर पीडीएम की सरबराही करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब अब भी कह रहे हैं कि हम बात सुनने को तैयार हैं। अब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें, जबकि अमली तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम को अब भिजवा दिए हैं। इससे जो हुकूमत को कोई भी चैलेंज था या पीडीएम से कोई ख़तरा था, अब हुकूमती वज़रा भी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये तमाम तर ख़तरे टल गए और जो बयानिया हुकूमत मुखालिफ था वो बयानिया भी बड़ी हद तक इस वक्त अपोजिशन का टूट गया है। एक तरफ ये भी ख्वाहिश है कि पीडीएम इस सारे मामले को पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर बाकी जमातें जारी रखेंगी, लेकिन बज़ाहिर अब इस वक्त मामलात खासे मुश्किल दिखाई देते हैं। तो चैलेंजेस जो अपोजिशन से मुमकिना तौर पर हो सकते थे हुकूमत को, वो नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए सर्वाइव करना और मसाइल से निकलना वो मुश्किल है, क्योंकि दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे आवाम को मुतमईन करना है। इसी के अराउंड आज की गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनके साथ साथ पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। जल्द साहब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं आप ये जिस तरह से ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मज़ीद खुलकर सामने आ रहा है और बड़ी हाइप बनी थी और बड़े अरसे तक एक गुफ्तगू सिर्फ पीडीएम के अराउंड ही होती रही, हुकूमत पर उतरी बात नहीं होती रही, और आज वो पीडीएम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक इत्तेहाद तो बना, लेकिन पहले दिन से नजर आ रहा था कि इन पार्टीज के ऑब्जेक्टिव अपने अपने मुख्तलिफ हैं, क्योंकि सबके हालात एक जैसे नहीं थे, सबके अपने अपने मखसूस हालात थे। जैसे आप कह लीजिए कि मौलाना असम्बली से बाहर हैं, नून लीग के पास असम्बली में काफी कुछ है लेकिन हुकूमत में कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी है तो वो हुकूमत उनके पास सिंध की मौजूद है, जो उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन हालात में जब आपके अब एक किस्म की लेवल ग्राउंड पे सारे नहीं खड़े हैं तो सबके मफादात भी मुख्तलिफ हों तो इत्तेहाद का चलाना खासा मुश्किल होता है। तो उसमें जरूरी यही था कि ये एक दूसरे को इस्तेमाल करने के बजाय अगर अंडरस्टैंडिंग से काम करते तो शायद चीजें चलती, लेकिन वो ये है कि अपने अपने मकासद सामने रखे और उसके मुताबिक चले। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ अचीव किया अपनी सियासी सूझबूझ से, ये दूसरों को आज उसका एक नुकसान महसूस हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये इस्तेमाल खुद हुए, क्योंकि इमरान खान के साथ दुश्मनी की वजह से ये आंखें बंद करके उस ट्रैप में चलते गए जो जो पीपल्स पार्टी करती गई। अब सूरत हाल ये है कि इनको पहले दिन से इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी क्यों इस्तीफे दे, वो कभी नहीं दें। इस्तीफे दे के अगर उसके बाद एक इंटरिम सेटअप बनता है, वो तूल पकड़ जाता है। पीपल्स पार्टी के ऊपर सैकड़ों केसेस है वहां पे, उनके करप्शन के और चीजें, वो तो सारे वहां पे फटाफट शवाहिद और चीजें बाहर आ जाएंगी। अब अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां पे रहती है तो उज़ैर बलोच के 101 डू यू थिंक इट वाज अ ट्रैप बाय पीपल्स पार्टी जो कि वो करते रहे पीडीएम की बाकी जमातों को, या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीडीएम की जमातों को पहले से ही ये अंदाजा, ये एहसास होना चाहिए था, उन्होंने तवक्कुआत उनसे गलत रखी। अब जो सूरत हाल है वो यूं है कि बिलावल ने जब ये कहा कि मैं इस बेहुदा ऑब्नॉक्शियस, उसने कहा ऑब्नॉक्शियस शो कॉज नोटिस जो है मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, फाड़ दूं। ऑब्नॉक्शियस का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसने ये नोटिस देने वाले को कहा कि तुम इंतहाई बेहुदा इंसान हो, और दूसरी तरफ उसने कहा जी हम सारे इस्तीफे दे रहे हैं आपके ओहदों से। और तीसरी बात उसने जो
उनको ये बताई कि जी हम सियासत करना चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पे, इंडिपेंडेंट, यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि पीडीएम में रहेंगे, गंद भी डालेंगे और पीडीएम को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद भी पूरे करें। राइटली सर, जन साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा पीजे मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। पीजे मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, और जिस तरह से इस वक्त अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे कि किसका जो स्टांस है वो बेहतर है और सही है, वो जो बाहर हो गए पीडीएम से या जो अब भी पीडीएम में साथ है? मैं समझता हूं जो उनका स्टांस बहुत तकड़ा है, बिकॉज सैनिटी आ गई है, सैनिटी प्रिवेल्ड। पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, उन्होंने एक अपनी एक आप कह लो एक पॉलिटिकल एक शॉट खेली कि जिसके अंदर उन्होंने इनको कहा कि लेट्स टेस्ट द वाटर्स उन्होंने टेस्ट कर दिए, 11 जमातें बना के वो वाटर्स टेस्ट हो गए, लोग तो निकले नहीं बाहर। सो बेसिकली जो पॉलिटिकल एंगल था पीपल्स पार्टी का फुलफिल नहीं हुआ, वो बैक ऑफ कर गई। उसने कहा ये तो सारे लूजर्स हैं, इन लूजर्स के साथ हम क्यों हों, ये तो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी रहे पीपल्स पार्टी। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कमिंग आउट, और जो अभी जनरल साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है obnoxious, इसने जो बिलावल ने कहा है, आई थिंक दैट सेज इट ऑल, that completes the case कि भाई you are nobody but just some silly people. So basically इस point of view से ये जो बाहर अब निकले हैं, अब इनका जो next route होगा that will be towards the establishment to come along and look for the future. क्योंकि जो PMLN है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनका जो उनके जो लीडर ने जो एक बड़ा ही हार्ड लाइन कन्फ्रंटेशनिस्ट एक जो व्यू लिया है और आप कह लो कि एक रूट लिया है, वो रूट डजंट सूट एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी वन इन पाकिस्तान। तो जब आप अपने आर्मी चीफ को और आपके दूसरे सेंसिटिव ऑफिसर्स को अगर आप इस तरह आप रजू करना शुरू कर देंगे तो बेसिकली इसका पल्ला कहाँ भारी होता है, वो आपके बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर। तो इस लिहाज से आई थिंक ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये भी 2 दफ़ा सोचेगी कि भाई चलो हम किसको आगे लेके आएँ। बेशक पीपल्स PMLN एक बड़ी तकड़ी पॉलिटिकल जमात है, लेकिन अब वो लीडरशिप को देखेंगे कि हु इज़ टू कम फॉरवर्ड इन द इवेंट कि अगर आपने कोई पॉलिटिकल चेंज लेके आनी हो। लेकिन आपके सवाल पे आई टोटली एग्री कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी है ये बाहर आई है क्योंकि मौलाना साहब ने एक पॉलिटिकल शटलकॉक का एक रोल अदा किया है, एंड दैट शटलकॉक डिडंट वर्क, उसके फैदर्स पहले ही उड़ गए। तो और साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई फील कि आपने बनाई है PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट व्हाट, अगेंस्ट अ मिलिट्री रजीम, अगेंस्ट अ नॉन डेमोक्रेटिक रजीम। तो आपने ये डेमोक्रेटिक व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट इज इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो मैं समझता हूँ नाम से ही आपने मार खा ली है, तो काम से तो आप वैसे आपने मार खा ली है। आपके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिस पे आप एक परपेचुअल डिनाइल पे हैं, उस पे आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं, आपकी डेमोक्रेसी अब चली नहीं है। सो प्लीज सिट डाउन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। राइटली सेट। पीजे मीर साहब पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा। इस वक्त एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, उसकी डिलीवरेंस पे एक सवाल है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सवालात बढ़ते जा रहे हैं। अपोजिशन चाहे वो PDM की शक्ल में हो या अलग-अलग, वो एक ही बात करते हैं कि खान साहब से अगर ये मुल्क नहीं चल रहा तो वो खुद ही गिव अप कर दें, छोड़ दें। लेकिन वो डूअर हैं और उनका माजी का रिकॉर्ड ये बताता है। तो ये तो तवक्को करना कि खान साहब गिव अप कर देंगे, ये मेरे ख्याल से बड़ी गलत तवक्को होगी उनसे। लेकिन वो डिलीवर किस तरह से और कब करेंगे और कितना वक्त दरकार होगा, मैं चाहूँगा इस पर हम ब्रेक के बाद बात करें। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जन साहब, PDM का जो चैलेंज था वो तो ख़तरा था, वो टल गया। वज़रा भी कह रहे हैं कि अलहदगी के बाद जो हुकूमत मुखालिफ बयानिया था वो भी मर गया। अब और भी कोई मसला नहीं है इस वक्त इस हुकूमत को कि ताल्लुकात कहीं ख़राब हों, बेहतरीन आइडियल सिचुएशंस हैं सारी की सारी। फिर क्या वजह है कि डिलीवर करना बहुत मुश्किल हुआ है? और अब अवाम हतमी रिलीफ की बात आज भी कर रहे हैं। कल से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है, और फिर लोगों को महंगाई ने सताया हुआ है। ये चीज़ें सर कब बेहतर होंगी? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बेहतर शायद ना हो सकें, मुश्किल होगा इनके लिए। उसकी वजह यह है कि 3 साल का अरसा गुजर गया
उसमें बहुत कुछ करने वाला था जो नहीं हो सका। मिसाल के तौर पे अगर आज आप देखें कि ये हमारे लोग बेचारे चीनी या आटे की बात करते रहे, तो बड़ी चीजें खुल के सामने आ गई कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मिले हुए हैं, और वो सारे नहीं चाहते कि ये हुकूमत कामयाब हो। तभी वो इस तरह के हरपे करके तो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात और अपनी जेबें भी भर रहे हैं। तो हुकूमत ने उनके लिए कोई हिकमत अमली वजह नहीं की। दूसरी तरफ ये है कि जब जो करप्शन के केसेस थे जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था, वो भी आप देख लीजिए कि 3 साल में एक भी मेगा करप्शन केस आगे नहीं सरका, ना किसी को सजा हुई। तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से आप ये कह सकें और आवाम को मुतमईन कर सकें कि जनाब ये तो काम हमने कर दिए जो आपसे कहा था, बाकी के हम करते चले आ रहे हैं। सूरत हाल इससे ज्यादा गंभीर एक तरफ और हो रही है, वो ये है जो कर्जे आपके बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर की कीमत कम होने से कर्जा मजीद बढ़ गया, लेकिन आमदन तो आपकी वहीं रही। अब नतीजा ये है कि आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी नहीं कर्जों से जान छुड़ाने के, और आपकी जीडीपी का तकरीबन 90-95% के करीब आज कर्जा बन चुका है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि इससे रियासत आपकी गिरवी रखी, यानी गिरवी हो गई एक लिहाज से कि आपके पास कोई ऐसे एसेट मेरा नहीं ख्याल के बचे हैं जो आप मजीद प्लेज कर सकें। आपने अपने एयरपोर्ट्स भी प्लेज कर दिए, अपनी सड़कें प्लेज कर दी, क्या नहीं किया। तो नतीजा ये कि आज स्ट्रेटेजी अगर नहीं है आपकी कर्जे से निकलने की, तो वहीं के वहीं फिर आप देख लीजिए कि आपकी PIA है या दूसरे अदारे जो लॉस मेकिंग थे, उनका भी कोई कुछ हल नहीं हो सका, वो उधर के उधर खड़े हैं और उनमें नुकसान हो रहा है। सर्कुलर डेट भी बढ़ गया है। तो जब आपकी अपनी ये कंडीशन जिनके ऊपर आप कुछ कर ही नहीं रहे, वो वहीं की वहीं रहेंगी, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? हुकूमत को तो जाना ही होगा, लेकिन राइटली सर। जल साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा पीजे मीर साहब की राय भी ले लूँ। पीजे मीर साहब, आप कैसे देखते हैं? प्रॉब्लम्स बड़े हैं और इनका हल आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो लोग सर सवाल करते हैं वो ये कि कुछ ना कुछ तो अब नज़र आना चाहिए। क्या वजह है कि जो बुनियादी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बड़े मंसूबे, सेटिंग देम असाइड, जो बुनियादी एक आम आदमी की ज़रूरियात हैं उन पे वो सफ़र कर रहा है? तो फिर एक सवाल तो बनता है इस हुकूमत से। देखें, ये सवाल इसलिए बनता है बिकॉज इस हुकूमत की वो मेजॉरिटी नहीं है कि ये ख़ुद कोई काम कर सके। इसने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ कर लिया है। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो NRO आया था, ये क्यों NRO आया था? बिकॉज नथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ इट, नथिंग एट ऑल वॉज कमिंग आउट ऑफ इट, और हम पैसे लगाए जा रहे थे। अच्छा, उसके साथ साथ जब आप देखें कि जब ईजिंग ऑफ हो रही थी ऑफ द हार्ड लाइनर, खैर वो तो हुई, इतना नहीं था हार्ड लाइनर, लेकिन दैट ट्रेंड ऑफ गोइंग डाउन, तो जब NRO आया इसलिए बिकॉज एवरीबडी वॉज अप फॉर ब्लैकमेल। तो आज भी वही चीज़ है, ये गवर्नमेंट तो आप कह रहे इतना नहीं डिलीवर कर चुकी, इसलिए एक तो आपके पास एक कोविड आ गया, बदकिस्मती ये हो गई, उसके अंदर पूरी दुनिया इफेक्ट हुई, पाकिस्तान भी इफेक्ट हो गया। पाकिस्तान ज़्यादा इसलिए इफेक्ट हो गया, इसकी अनचार्टर्ड इकॉनमी है, इसीलिए आप पे FATF भी बैठ गया, IMF भी बैठ गया, उन्होंने कंडीशंस आप पे ज़्यादा लगा दी। अब आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे जो आप जहाँ से अर्न कर रहे हैं इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा यू आर पेइंग ऑफ बैड डेट्स। अब बैड डेट्स आपने पे करने, नहीं पे करोगे आप और गंदे होते हो, आपको फ्यूचर में आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। सो ये एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ एक क्वैगमायर है कि जिसके अंदर से हमें इस वक्त चाहिए अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स। वज़ीर आज़म साहब अगर ये सुन रहे हैं, इनको पता है कि मैंने किन किन के नाम इनको सजेस्ट किए हैं कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। 7 साल पे 60 रुपये पर डॉलर रखना मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से वी हैव टू बी लुकिंग मच अहेड। और अगर आप नहीं करोगे, देखो मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ तो अगर मुझे कोई पीपल्स पार्टी में अच्छा आदमी नज़र आता है मैं रखूँगा, मुझे नून में आता है, मुझे किसी में आता है। इस वक्त हमें नेशनलिज्म दिखानी है, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। आपके पास वैसे भी तो अलायंस पार्टनर्स आए हुए हैं ना, तो अगर आप बाकी कोई आपको कोई डिलीवर दे देता है, हेल्प कर देता है, बिकॉज वी हैव टू वर्क टुगेदर। देखो आय का लफ्ज अब खत्म हो रहा है, इट इज बिकम ऑब्सोलीट। द वर्ड, द न्यू वर्ड, और इट शुड हैव बीन द न्यू वन वाज we have to move forward, and इसके अंदर we have to take whatever possible resources we have in the country or from out of the country. थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।